सवाल नंबर 1, पाचन तंत्र खराब होने की क्या क्या पहचान होती है। दरअसल पाचन से संबंधित समस्या उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं यह एक सुस्त जीवन शैली जीते हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी सबसे आम समस्या दस्त, कब्ज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, पेट में ऐंठन, गैस, मितली और हार्टबर्न है। जैसे नंबर 1, पाचन तंत्र दुरुस्त न रहने की यह निशानी है कि आपको ठीक से नींद नहीं आ सकती। दरअसल कई बार खाना जब नहीं पचता है तो इससे पेट भारी हो जाता है, डकार और सिर दर्द की समस्या हो जाती है, जिस वजह से नींद में खलल पड़ने लगती है। नंबर 2, पेट साफ नहीं होने की वजह से आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती है। अगर आप नियमित रूप से मल नहीं त्याग पा रहे हैं या खाना पचाने में दिक्कत आ रही है तो आपके चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने की समस्या हो सकती है, आपकी आइस की स्किन की समस्या हो सकती है। वहीं कई बार पेट साफ न होने की वजह से स्किन में रूखापन भी आ जाता है। नंबर 3, पाचन दुरुस्त नहीं रखने से आप कब्ज के शिकार हो सकते हैं। आपको हर वक्त चिड़चिड़ापन, थकान महसूस हो सकता है। पाचन खराब रहने से नींद की कमी होती है और यह थकान को बढ़ावा देती है। दरअसल जब आपका पेट ठीक नहीं रहता तो आप कुछ भी खाने से कतराते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। नंबर 4, अगर आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इसका कारण खराब पाचन तंत्र हो सकता है, क्योंकि खराब डाइजेशन बालों को कमज़ोर बना देता है। दरअसल जब आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है तो खाना ठीक से नहीं पचता है, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता है, जिस कारण बालों को भी पोषण नहीं मिलता है और बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। नंबर 5, अगर आपके शरीर और सांसों से दुर्गंध आ रही है तो आप भी यह पाचन तंत्र के खराब होने की निशानी है। दरअसल जब शरीर से विषाक्त पदार्थ नहीं निकलते हैं तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। कई बार सांसों से बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत होते हैं। सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र को सुधारने का साधारण तरीका क्या होता है। दरअसल फाइबर पाचन में अहम भूमिका निभाता है। दोनों प्रकार के फाइबर, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर का सेवन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों अलग अलग तरीकों से आपके पाचन तंत्र की मदद करते हैं। फाइबर के अच्छे स्रोतों में फल, सब्जियां, गेहूं की भूसी, साबुत अनाज, जई का चौकोर, नट, बीज और फलियां शामिल है। प्रोसेस या जंक फूड खाने से बचें। इसके अलावा खूब पानी पीना आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पूरे दिन अपने आप को सिपर पानी और ताज़े फलों के रस, नींबू जूस या नारियल पानी जैसे अन्य पदार्थों से हाइड्रेट रखें। इसके अतिरिक्त शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी होता है। आप या तो सैर के लिए जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं या योग कर सकते हैं। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि आपके पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करने में मदद करती है, जिससे पाचन संबंधी समस्याओं की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही अपने आहार में स्वस्थ वसा जैसे पनीर, जैतून का तेल, साबुत अंडे, नट्स, एवोकाडो और वसा युक्त मछली शामिल करें। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करता है, जो आगे चलकर सूजन आंत रोगों को रोकता है। इसलिए अपने आहार में सैल्मन, टूना, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड और कद्दू के बीज शामिल करें। सवाल नंबर 3, कौन सी 3 चीज़ें पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। जैसे नंबर 1, गुड़ खाने से सेहत को अनगिनत फायदे होते हैं। आप अपने दोपहर के भोजन में 1 चम्मच गुड़ और घी शामिल कर सकते हैं। यह आपके पाचन को सुचारू बनाता है। घी से शरीर को हेल्दी फैट मिलता है और गुड़ अपनी चीनी की लालसा को कम करने में मदद करता है और पोषक तत्व प्रदान करता है। नंबर 2, केला खाने से एनर्जी मिलती है, सूजन कम होती है। हर रोज़ सुबह या शाम 4 से 6 बजे के बीच नाश्ते के रूप में 1 केला खाएं। केले में फाइबर और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो गैस और सूजन को कंट्रोल रखते हैं। अपनी दही में 3 से 4 काली किशमिश मिलाकर प्रोबायोटिक गुणों के मिश्रण से अपने पाचन को बढ़ाएं। यह सिर दर्द और एसिडिटी को ख़त्म करता है और पाचन समस्याओं से जुड़ी हुई शरीर में B12 की कमी को पूरा करने में मदद करता है। नंबर 3, प्रतिदिन 3 मिनट की सैर करें, क्योंकि पैदल चलने से पाचन में मदद मिलती है। एक्टिव रहने से वात को कंट्रोल रखने में हेल्प मिलती है। दोपहर को 15 से 20 मिनट की छोटी झपकी जरूर लें। आपको अपने कैफीन सेवन पर भी ध्यान देना चाहिए। 3 से 4 बजे के बाद अत्यधिक चाय और कॉफ़ी से बचना चाहिए। 2-3 कप से अधिक पीने से कब्ज या दस्त भी हो सकता है। सवाल नंबर 4, खराब पाचन को सुधारने के लिए सुबह क्या क्या करें।
दरअसल अगर आपको भी सुबह उठते ही पेट फूला हुआ और असहज महसूस होता है तो यह डाइजेशन से जुड़ी समस्या की ओर संकेत कर सकता है। आमतौर पर इस समस्या से काफ़ी लोग जूझते हैं। यह आम सी दिखने वाली समस्या पूरा दिन बर्बाद कर देती है। हमारे शरीर का डाइजेशन जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है और अपशिष्ट चीज़ों से छुटकारा दिलाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक लोगों में मूड डिसऑर्डर और वज़न कम करने का कनेक्शन डाइजेशन से होता है। एक सिंपल या मॉर्निंग रूटीन डाइजेशन से जुड़ी समस्या से राहत पाने और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की दिशा में कारगर कदम हो सकता है। जैसे नंबर 1, जब भी सोकर उठे तो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश करें। ऐसे में सबसे पहले सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। इससे पेट से जुड़ी कई तरह की परेशानियों से भी समाधान मिल सकता है। इससे शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा हर रोज़ सुबह के समय चाय या कॉफ़ी पीने की जगह गुनगुना नींबू पानी पिएं। इससे आपके डाइजेशन सिस्टम को किक स्टार्ट करने में मदद मिल सकती है। इससे डाइजेशन से होने वाली समस्या भी दूर रहती है। नंबर 2, अगर आप सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं तो यह आदत आपके डाइजेशन को बीमार कर सकती है। ठीक तरीके से नाश्ता न करने से मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। सुबह की अच्छी आदतों में नाश्ता करने की आदत ज़रूर डालें। अगर आपका डाइजेशन दुरुस्त रहेगा तो आंतें भी स्वस्थ रहेंगी। आप हेल्दी मॉर्निंग रूटीन को सेट करके डाइजेशन से जुड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 3, हर रोज़ सुबह के वक्त हल्की स्ट्रेचिंग और डाइजेशन सिस्टम के अंगों की मसाज करके उन्हें उत्तेजित करने में मदद मिलती है। योग अभ्यास से अपने ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। सुबह की हेल्दी आदतों में रोज़ टहलने की आदत डालें। इससे खाना अच्छे से डाइजेशन होता है और पेट के अंदरूनी हिस्से अच्छे से काम करते हैं। इससे शरीर में सकारात्मक एनर्जी रहती है। साथ ही सुबह की ताज़ी और साफ़ हवा सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जाती है। नंबर 4, डाइजेशन की परेशानी से बचने के लिए खाना खाने से पहले अपनी डाइट में फलों को शामिल करें। इससे खाना कम खा पाएंगे और डाइजेशन की समस्या से बचे रहेंगे। आप सलाद भी खा सकते हैं, खीरा, गाजर, चुकंदर आदि। सवाल नंबर 5, पाचन शक्ति को अंदर से मजबूत करने के लिए क्या करें? जैसे नंबर 1, विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसलिए अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकली, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी आदि को शामिल करें। इससे पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। नंबर 2, अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में भोजन को अच्छी तरह से चबाते नहीं हैं। इससे खाना आसानी से पचता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि खाने को चबा चबा कर खाएं। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट से संबंधित समस्या नहीं होती है। नंबर 3, पानी शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसका सेवन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। वैसे सामान्य पानी पीने से बेहतर है कि आप गुनगुना पानी पिए। इससे पाचन शक्ति मजबूत करने में मदद मिलती है। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, यह भी पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक है। नंबर 4, किसी किसी की आदत होती है कि वह एक ही बार ढेर सारा खाना लेकर बैठ जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही पेट संबंधित कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएं और ऐसे आहार का सेवन करें जो पचने में आसान हो। इसके लिए आप बथुआ और पालक का सेवन कर सकते हैं, जिससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है।